नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम गपशप विथ मी। मैं हूँ पूजा और आज हम जा रहे हैं दुबई का ओल्ड सिटी देखने के लिए। तो दुबई में हमारा ये चौथा दिन है, 4th डे है और आज हमें मौका मिला है दुबई सिटी का जो ओल्ड सिटी है वो देखने का, जिसका नाम है अल्सीफ दुबई। और ये हेरिटेज जो अब रह गया है, ये एक हिस्टोरिकल साइट है जो कि जुड़ा हुआ है पुराने जो रिच दुबई थी उससे। और यहाँ पर समुद्र भी है सामने में। और उस ऐसे बोल रहे थे कि ये दुबई न्यू सिटी और ओल्ड सिटी को जोड़ता है, जहाँ पर आप एक दिरहम में इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। तो आप लोग पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा साइट है जिसको देखने में आप थक सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे हमें उतारा गया, कैब वालों ने उतारा, तो वहाँ से जब हमने शुरू किया तो ऐसे लगा जैसे गांव के पुराने मकान होते हैं ना, जिसमें अब कोई नहीं रहता है, तो उस तरह का दिख रहा था। और यहाँ पर मैंने कहा कि मेरा एक ज़रूर फ़ोटो निकालना, क्योंकि पिक्चर नहीं होती मेरे पास। इसी को बस थोड़ा लाइट वाइट लगा दिया है जिससे कि ना थोड़ा सही लगे। जैसे देखो ये सीढ़ियाँ वगैरह कितनी अच्छी हैं। यहाँ पर ना पुराने ज़माने का घर है और इसी में कुछ दुकानें नई नई खुल गई होंगी। ये बिल्कुल ही मुगल काल वाले सारे चीज़ें हैं। ये सब पानी है। लेडीज मटेरियल चीज़ें हैं ना। ये देखो कितना सुंदर। अजय बढ़िया इतर दिखा तो केसर भी छोड़ भी। तो यहाँ पर घूमते हुए ऐसा लगा कि जैसे किसी पुराने ज़माने के गांव में घूम रहे हैं। और इन्होंने अपना जैसे पुराना सामान होता है या घर है, ऊँट है, बहुत सारी चीज़ें थी। और इनको यहाँ पे जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप का इन्होंने मार्केट भी लगा रखा है। आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं जो दुबई क्राफ्ट के हुए हैं। और सबसे खास बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि हर एक मकान के ऊपर ना कुछ पेंटिंग वगैरह किया हुआ था। और ये गलियारा देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे पुराने ईरान के किसी गांव में हम घूम रहे हैं। वैसे ईरान तो मैं कभी गई नहीं, या मुस्लिम कंट्री में कभी गई नहीं, पहली बार मैं यहाँ पे दुबई पे आई हूँ। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये खाली खाली मकान देख के ना कुछ ऐसे अंदर से ना उदासीनता सी हो रही थी कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए होंगे। तो ये लोग ना सब बिजनेसमैन हैं जो कि अलग अलग जगह पे अपना बिजनेस करने जा चुके हैं। और ये जो घर है वो उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया होगा। जैसे कि आप जैसे हमारा चलते चलते ना एक चीज़ मुझे दिखी है, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है। मुझे लगता है ना कि शायद से ऊँट वगैरह को पानी पिलाने के लिए बनाया हुआ है, दरिया जैसा। लोग थक गए हैं तो बैठे हुए हैं एक पुराने घर के सामने। यहाँ पर बहुत सारी चेयर टेबल लगी हुई हैं।
और सामने कुछ शॉप्स हैं। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे, एक नदी है वहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। पर ये गांव बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये पुराना दुबई है। पुराने दुबई में ऐसे घर थे पहले। अलसेफ, बहुत सुंदर घर है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी से ना पुताई की हुई है। तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है जो कि थोड़ा सा, ये शायद सी है या पता नहीं झील है। तो यहाँ पर सी फिश वगैरह मिल रहे हैं। नॉन वेज का स्टॉल है ये। एक छोटा सा बोट है। यहाँ पर ये सब खाना मिलता है। फिर हम चलते चलते आखिरकार समुद्री किनारे पे आ गए। दोनों तरफ से घर हैं, तो बीच बीच में ये दिख भी रहा था और नहीं भी दिख रहा था। तो ये जो है ना, एक तो ये नाइट लाइफ के लिए फेमस है, और इसका एक और बहुत अच्छा सुना, मतलब किसी ने बताया कि यहाँ पे मसाले की बाजार हुआ करती थी पहले, और लोग यहाँ पर शाम को बेचने, मतलब दिन में बेचने आते थे और शाम को फिर अपने घर चले जाते थे। तो इसीलिए यहाँ पे ये नावें, बोट वगैरह आप जो देख रहे हैं ना, वो सब उसी के लिए यूज़ किया जाता था, जिसे अब पर्यटन के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारी फैसिलिटी हो चुकी है वहाँ पर भी। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मतलब मैं तो सिर्फ मतलब लेती जा रही थी, और मुझे ऐसे लगता है मेरे पास शब्द नहीं है इसको बताने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पुरानी पिक्चरों में मैं ऐसी चीज़ें देखती थी तो मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि कितना सुंदर घर बनाया है। वैसे भी जो मुस्लिम जो लोग घर बनाते हैं ना, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर चलते चलते बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दिख रही थी, जैसे प्लेट्स वगैरह है ना, जो इनकी अपने हाथ के जो बने हुई चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों की ये दुकानें थी। और महंगी तो बहुत थी, ऐसा नहीं था कि कुछ भी सस्ता था। और ये देखिए, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना मटका पानी रखने के लिए, लेकिन हर घर में लाइट के लिए ना वो मीटर भी लगा हुआ था। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी। और यहाँ पर मसाले भी सामने से रखे हुए थे, जिसमें हर एक चीज़ थी। जैसे हमारे यहाँ हींग होती है, पत्थर होते हैं, झामा बोलते हैं ना, जो कि पहले लोग जैसे फटी हुई एरिया वगैरह रगड़ने के लिए यूज करते थे, अखरोट और भी बहुत तरह के मसाले थे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने जला के रखी थी। और यहाँ पर ये वो भी है जो हुक्का बोलते हैं ना, वो। तो यहाँ से समुद्र देखिए कितना सुंदर हो गया था। शाम हो गई थी तो ये और भी खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि बड़ी बड़ी बोटें पीछे लगी हुई हैं और मैं यहाँ पे खड़े होके आपको दिखा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें देखने में अच्छा बहुत लगता है। और हम लोग तीनों बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे आइसक्रीम। अब थोड़ी एनर्जी आ गई, अब चलते हैं। शांति से मार रहा है। फिर जैसे ही थोड़ा सा सुस्ता लिया, आइसक्रीम खा ली, तो दोबारा से हम लोग फिर से समुद्र को देखने लगे, क्योंकि ये नज़ारा इतना खूबसूरत था ना कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता। मेरी बेटी भी वीडियोज़ ले रही है, तो देखिए ऊपर आकाश इतना क्लीन दिख रहा था, और सामने दुबई की बड़ी बड़ी जो न्यू सिटी है वो दिख रही थी, और ये ओल्ड सिटी है। तो यहाँ से पानी इतना ब्लू ब्लू दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो इस तरीके से चलते हुए फिर इस ओपन एरिया में हम आ गए, और यहाँ से भी समुद्री है, मतलब पूरा समुद्र समुद्री ही है। और बीच में आप देख सकते हैं बड़े बड़े नाव भी हैं, बोट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
और कुछ खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। और सामने आप देख सकते हैं इनका रोड है, जो कि मतलब गाड़ियाँ वगैरह जिस पे चलती है। तो यहाँ पर ना क्या हुआ कि मैं देखने लगी ना, तो मुझे ये दूर से ऐसे दिखा, ये इतना सुंदर लग रहा था ना कि इसको मैंने कैप्चर किया। और अभी मतलब सूरज जो है ना ढल रहा है। तो देखिए यही वो बोट है जिसमें जो काम करने के लिए ओल्ड सिटी में आते हैं ना, वो फिर शाम को फिर अपने घर चले जाते हैं, ऐसा मतलब कुछ है। और यहाँ पर मैंने पानी में थोड़ा सा जूम करके देखा, मुझे कुछ दिख रहा था। तो पहले तो मैं डर गई कि है क्या, लेकिन समझ में आया कि ये बड़े बड़े ना केकरे हैं, जो कि एकदम पड़े हुए हैं एकदम मस्ती में। और क्योंकि शायद साफ पानी में है तो और भी अजीब सा दिख रहा था। उसके बाद शाम हो गई थी और हम लोग यहाँ से निकल के फिर एक बीच पे गए। और ये बीच भी काफ़ी मतलब कलरफुल था, बहुत सारी भीड़ थी, एंजॉय कर रहे थे बच्चे, खेल रहे थे गेम्स। और जगह जगह पे अलग अलग तरह के गेम्स चल रहे थे। यहाँ पे कुछ लोग वॉक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे दुबई में तो लोग ज़्यादातर घूमने के लिए आते हैं या काम करने वाले हैं। तो हम लोग भी थोड़े थक तो गए थे, लेकिन बीच पे जाके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ हवा चल रही थी और मेरे बाल इसी वजह से देख सकते हैं कैसा हो रहा है। और मैं भी अपना वीडियो लेने में लगी हुई थी, मैंने कहा ले लूँ फिर अच्छे से, नहीं तो कई बार मैं थोड़ी शर्मा जाती हूँ ऐसे भीड़ भाड़ में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे क्लोथ्स हैं, जो कि आप अगर बीच पे जाते हैं तो आपको यहीं से किराए पे मिल जाएगा, या आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस बीच का नाम जो है ना, वो शायद से काइट बीच है। तो मैं अभी आपको नाम दिखा भी दूंगी, जो काइट बीच है। और ये हमारा 4th डे था, तो इस दिन तो हमने सिर्फ यही घूमा। देख सकते हैं काइट बीच है, मार्केट भी है। तो यहाँ पर बहुत महंगे महंगे कपड़े वगैरह हैं। और दुबई वैसे भी पैसों वालों का है, तो यहाँ पे हर चीज़ महंगी ही है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पे मतलब एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा।